बल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जोतने देना चाहिए था। आपके पास कागज है, आप 5 साल बाद ले लेते हैं, आप 15 साल बाद ले लेते अगर आपके पास कागज है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। साथी देवेंद्र बाबू और तमाम हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने जाकर वहाँ मोर्चा को संभाला और ग्रामीणों को समर्थन दिया, सशरीर समर्थन दिया। करना सरकार का काम नहीं है। सरकार को विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। सरकार को बात करनी चाहिए और बात करके लगातार आप जो है रिम्स 2 जमीन को लेकर खड़े होने की बात कर रहे थे, आज वहाँ पहुंचे भी, क्या स्थिति और परिस्थिति देख पाए, समझ पाए? देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर रिम्स 2 जमीन का अधिग्रहण अगर सरकार ने किसी भी कालखंड में किया है तो सरकार के पास उसका दस्तावेज होना चाहिए, ग्रामीणों की जो हस्ताक्षर होने चाहिए, या फिर अगर उस समय हम वहाँ के बुजुर्ग अगर ठेपा लगाते थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका ठेपा होना चाहिए। अगर उनके पास कोई ऐसा कागज़, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये तय हुआ है कि उस ज़मीन का अधिग्रहण सर्वसहमति से किया गया है, चूँकि सर्वसहमति से अधिग्रहण होना चाहिए। अब कोई भी काम कर रहे हैं, अगर रेती ज़मीन पे कर रहे हैं तो अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया के तहत अगर आप अधिग्रहण किए हैं तो आप एक वार्ता बुलाइए। भागना क्यों? सामना करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। काहे मुख्यमंत्री भाग रहे हैं? आइए, सामना करिए और आप कहिए कि भाई हम भीड़ से बात नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि भीड़ से बात करना संभव भी नहीं है। तो अब एक काम करिए, आप कहिए कि आप 7, 9, 5, 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आइए, मुख्यमंत्री रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, भूअर्जन जो भूमि से संबंधित पदाधिकारी हैं, जो नगरी के ज़मीन को विषय को जान रहे हैं, रहें और आप उनको संतुष्ट करिए। तो इससे देखिए, ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है, केवल यह मुँह जबानी है और मुँह के जोर पर, लाठी डंटे के जोर पर बलपूर्वक ज़मीन लेना चाहती है। उस ज़मीन को हमने देखा, करीब से जाकर देखा, बहुत सुंदर ज़मीन है। माने किसान उस ज़मीन को केवल देख ले तो उसका पेट भर जाए, ये मतलब एक कहावत कह रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी हरियाली ज़मीन है, खेती के लिए इतनी उपयोगी ज़मीन है कि कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी जेन्युइन मुद्दों के साथ अड़े हैं। और सरकार अगर ज़मीन किसी कालखंड में अधिग्रहण किया है, वो कागज़ दिखाए, वह किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, और नहीं तो फिर इस पर उसे सरकार को बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और वार्ता करके हल निकालना चाहिए। आप जहाँ विवाद ना हो वहाँ रिम्स 2 के लिए पूरा झारखंड ज़मीन देने के लिए तैयार है जी। हर कोई चाहता है। रिम्स 2 क्या, रिम्स 3, 4, 5, 6 बने, लेकिन विवाद ना हो, किसी की ज़मीन जबरन ना ली जाए, लाठी डंडा, आंसू गैस, रबड़ गोला के माध्यम से ज़मीन ना ली जाए, मार पीट कर ज़मीन किसानों की ना ली जाए। सीधी बात है, मेरा कहना है। आज जिस तरह से जो है पूर्व सीएम ने जो है वो उन्होंने ऐलान करा था कि हम जो है वहाँ पे जाके हल चलाएंगे, लेकिन उन्हें जो है हाउस हाँ, चूँकि हाउस अरेस्ट है आपका, कभी कभी जब लगता है कि भीड़ एक बहुत बड़ा मूव कर सकती है तो हाउस अरेस्ट कानूनी चीज़ है। हाउस अरेस्ट होता है, नज़रबंद जिसको हम लोग कहते हैं। तो हालांकि हमें लगता है कि ये तो सिविल मामला था, यहाँ हाउस अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो खेत पर जाते हैं, चलिए जोत भी देते हैं, तो सरकार के पास अगर कागज है तो जोतने के बाद भी आप ले लेंगे। सरकार के पास इतनी ताकत है कि बिल्डिंग को आप तोड़ देते हैं अधिग्रहण के नाम पर, तो जोतने गए थे, तो इसलिए रोकना नहीं चाहिए था। ये सिविल मामला है, ये तो नहीं कहने थे कि हम लोग लाठी डंडा लेके किसी घर तोड़ने जा रहे हैं, लाठी डंडा लेके किसी इंसान से लड़ने जा रहे हैं। ये एक ज़मीन है जिसपे हल चलाने जा रहे हैं। तो ये वायलेंट इशू नहीं था, ये क्रिमिनल इशू नहीं था, ये सिविल मामला था। इसमें बल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जोतने देना चाहिए था। आपके पास कागज है, आप 5 साल बाद ले लेते हैं, आप 15 साल बाद ले लेते अगर आपके पास कागज है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी गया वहाँ, लोगों से बातचीत किया, थोड़ा सा विलम्ब हुआ चूँकि मेरा पतरातू में कार्यक्रम था और सुबह हम जाना चाहते थे। तो हमने वहाँ फ़ोन किया स्थानीय लोगों से, तो उन्होंने कहा विधायक जी अभी काफ़ी मैंने 12-1 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो हम 10 बजे जाने के लिए तैयार थे। तो फिर हम रामगढ़ पतरातू निकल गए, वहाँ 2 कार्यक्रम था और फिर वहाँ से रिटर्निंग उसी रास्ते होकर हम आए। पूर्व सीएम का हाउस अरेस्ट होने के बाद जो है आपके ही साथी देवेंद्र नाथ महतो ने जो है उस मोर्चा को संभालते हुए सबसे पहले होल जोतने का काम। हाँ, वहाँ बहुत सारे हमारे साथी देवेंद्र बाबू और तमाम हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने जाकर वहाँ मोर्चा को संभाला और ग्रामीणों को समर्थन दिया, सशरीर समर्थन दिया। आज जिस तरह से हुआ, तो क्या लगता है कि जो रिम्स 2 का जो नींव रखने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आगे? देखिए, ऐसे में एक अराजक माहौल तैयार होगा। जैसी भीड़ थी, आप जो हुजूम था, लातेहार, लोहरदगा, केवल नगरी के लोग नहीं थे। हमने तो देखा कि माताएं बहनें लातेहार, लोहरदगा साइड से बहुत आई, गुमला साइड से आई हुई थी। तो मैंने बहुत एक आदिवासी का एक बहुत बड़ा समूह आज वहाँ पर आया था ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ। तो ऐसे में एक हिंसक और अराजक माहौल होगा, उससे बेहतर है राज्य सरकार। देखिए, अकड़ना सरकार का काम नहीं है। सरकार को विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। सरकार को बात करनी चाहिए और बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए।
आदिवासी राज्य में ही आदिवासी के साथ इस तरह से हो रहा है। ये उनकी आदि जो आवाज बिल्कुल बहुत मामले ऐसे आए हैं, चाहे सूर्या हांसदा का मामला रहे, चाहे ये आपका नगड़ी का मामला रहे, या फिर सिरम टोली रैंप का मामला रहे। एक आदिवासी बहुल राज्य जिसमें माने प्रमुख जनसंख्या आदिवासियों की है, और उस राज्य में एक आदिवासी सीएम के रहते अगर आदिवासियों को ये दिन देखना पड़ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई जंगल तो काट दिया गया, लेकिन काटने वाली कुल्हाड़ी में जो डंडा लगा था वह जंगल की लकड़ी का था, वही हाल है। कोई विधायक संसद नहीं पहुंचे, खाली आप पहुंचे थे। जी हम भी थोड़ा सा डिले हुआ मेरा जाने में, चूँकि काफ़ी बैरिकेटिंग था, बहुत सारा बैरिकेटिंग था। कई डीएसपी पदाधिकारी मिले और पुलिस की विधायक जी इधर से नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत है। तो फिर हम लोग दाएँ बाएँ ऐसा रूट देखकर वहाँ गए, उनसे मिले, और मैंने ये उनको आश्वासन दिया है कि सदन में उनके मामले को हम ये जो चल रहा है सत्र, इसमें जोरदार तरीके से उठाएंगे। आज जिस तरह से बड़कागांव में आपने प्रोग्राम करा, उसमें से ये अफवाह फैलाई जा रही थी या कही जा रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों का जो है लोग आपके साथ जो है आना चाह रहे थे, तो कितना कौन कौन पार्टी के लोग आए? बहुत सारे लोग। अब देखिए उतना तो मैंने आप भी देख रहे हैं कि क्या बारिश की बूंदाबूंदी थी, बहुत सारे लोग आए, और बाकायदा उनके नाम की सूचना भी है। आजसू से, बीजेपी से, जेएमएम इत्यादि, कांग्रेस से, बहुत सारे काफ़ी आज देख सकते हैं। जो हुजूम था वो कोई एआई जनरेटेड नहीं है, वो ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्राउंड में कदम रखने के लिए जगह नहीं थी, बारिश का मौसम था, इतनी भीड़ थी। जयराम जी, इतने रिम्स 2 को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी जो सरकार उतावले है बनाने में, खास वही हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। स्थानीय विधायक का तो खैर अब छोड़िए, सरकार का व्यवहार ही हमें समझ में नहीं आया। यार लोग विरोध कर रहे हैं, लोग जान देने पर तुले हैं कि हम ज़मीन देंगे, जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। ये मामला हमको याद है जब हम लोग थोड़ा सा स्कूल टाइम में थे, या उससे भी थोड़ा सा मिडिल में थे, घटना घटी थी कि नगड़ी में गोली चला। ये बहुत पुराना, आज से मामला नहीं चल रहा है। लोग आज से नहीं इस ज़मीन के लिए जान देने को तैयार है, काफ़ी बरसों पुराना मामला है ये। तो उसके बाद भी सरकार को चेतना चाहिए। और गुरुजी खुद पक्ष में थे कि वहाँ विस्थापन ना किया जाए, गुरुजी पक्ष में थे ज़मीन का गलत तरीके से अधिग्रहण ना किया जाए। उनका बेटा अगर फिर उस काम को करेगा तो ये तो मैंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुजी को क्या श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं? गुरुजी जो कह रहे थे भाई इसको पालन कीजिए, वही ओरिजिनल श्रद्धांजलि है। तो मानना चाहिए सरकार को इसको। जमीन बचाओ, जमीन बचाओ, रोपा जमीन बचाओ, खेत जोतो जमीन बचाओ, रोपा जमीन बचाओ। आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। नगरी का जमीन वापस करो, नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, नगरी का जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। नगरी का जमीन वापस करो,